नमस्कार बच्चों, हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने पढ़ा कि जो राजा सुदर्शन अपने कुमारगामी जो पुत्र हैं, राजपुत्र जो हैं, उनको अध्ययन के लिए या उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए सभा का आयोजन करते हैं। सभा के मध्य विष्णु शर्मा नामक जो विद्वान हैं, बृहस्पति के तुल्य ज्ञानवान हैं, संपूर्ण नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा उनके बच्चों को नीति शास्त्र पर या राजपुत्रों को नीति शास्त्र का अध्ययन कराने के लिए कहा जाता है। उसी संदर्भ में आगे देखिए आप लोग। अतो अहम सन्मास अभ्यंतरे तवत्पुत्रान् नीतिशास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। राजा सविनयम उवाच। अतो अहम, अतएव मैं, सन्मास अभ्यंतरे 6 महीनों के मध्य, तवत पुत्रान, तुम्हारे जो पुत्र हैं, उनको नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। नीति शास्त्र जो है उसका ज्ञानवान या उसको जानने वाला बना दूंगा या उन्हें कर दूंगा, नीति शास्त्रज्ञ बना दूंगा। राजा सविनयम पुनः उवाच, राजा विनयपूर्वक पुनः उवाच फिर से बोले। अतो अहम, यहाँ पूर्व रूप संधि है बच्चों। सन मास अभ्यंतरे, मास धन अभ्यंतरे, यहाँ आपकी दीर्घ संधि है। नीति शास्त्र अभिज्ञान, यहाँ पर भी अकहा सवर्णे से आपकी क्या हुई है, दीर्घ संधि हुई है। राजा सविनयम, सविनयम विनयन सहिता, विनय से सहित, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। पुनः उवाच, यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। आगे से लोग देखिए। कीटो अपि सोमनः संगात आरोहति सताम शिरः, अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठिता। क्या कह रहे हैं? कीटा अपि ही, जो कीड़ा होता है, तुच्छ कीड़ा भी, सोमनः संगात, सोमनः अर्थात फूल की संगात, संगति से, सताम शिरः आरोहति, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके सिर पर, आरोहति चढ़ जाता है या धारण किया जाता है, या मतलब चढ़ जाता है। अस्मापि महद्भि सुप्रतिष्ठिता सन देवत्वम याति। अस्मापि पत्थर भी, महद्भि सुप्रतिष्ठिता विद्वान महापुरुषों द्वारा, सुप्रतिष्ठिता भली भांति स्थापित किए जाने पर, अर्थात मूर्ति के रूप में स्थापित किए जाने पर, देवत्वम याति, देव भाव को प्राप्त करता है। राजा कहना चाह रहे हैं कि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं, सज्जन जो हैं, उनको लोग आदर से क्या धारण कराते हैं, पुष्पमालाएं अर्पित करते हैं या पहनाते हैं। तो फूलों के बीच में होने वाला जो तुच्छ कीड़ा है, कीट जो है, वह भी उनके सिर या मस्तक तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जब विद्वान व्यक्ति किसी पत्थर को वेद मंत्रों द्वारा क्या कर देते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं एवं प्रतिष्ठित कर देते हैं, किसके रूप में, मूर्ति के रूप में, तो ऐसी मूर्ति जो है वह भी देवता का रूप, वह पत्थर भी देवता के रूप में पूजा जाता है। अतः ये स्पष्ट है कि जो सत्य संगति है वह मनुष्य को उच्च स्थान प्राप्त करा देती है या सम्मान की प्राप्ति कराती है। इसलिए जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा सत्य संगति हमेशा ही करनी चाहिए या सज्जन संगति का ही आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर बच्चों कीटो अपि, यहाँ पर भी आपकी पूर्व रूप संधि है। सुमना, शोभन है मन जिसका, अर्थात कोमल पुष्प के लिए आया है यहाँ पर। संगात आरोहति, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। सकार, सकार और सकार की आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अस्मापि, अस्म धन अपि, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। सुप्रतिष्ठिता, यहाँ सु और
सु जो है वो क्या है आपका अनप्रास सॉरी उपसर्ग है। आगे देखिए, अन्यच्चा और भी, यथा उदयगिरे द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधाने हीन वर्णो अपि दीप्यते। क्या कह रहे हैं? यथा उदयगिरे द्रव्यम, यथा उदयगिरे, जिस प्रकार से उदयगिरे जो उदयाचल पर्वत है उसके सन्निकर्षेण, उसके संपर्क से, द्रव्यम दीप्यते अर्थात सूर्य के तेज के संपर्क से, द्रव्यम जो वस्तु है अर्थात पर्वत पर होने वाली जो औषधि आदि जो हैं वो भी क्या होती हैं? दीप्यते, प्रकाशित होती हैं। तथा सत सन्निधानेन हीन वर्णाः अपि दीप्यते, उसी प्रकार से जो सज्जन हैं उनके संपर्क में आने से जो हीन है, तुच्छ व्यक्ति जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं? दीप्यते, आदृत होते हैं या प्रतिष्ठा के पात्र हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार उदयगिरी जो है उसके संपर्क से अर्थात उदित होते हुए सूर्य के तेज से वहाँ स्थित जो औषधियाँ हैं, पत्थर आदि जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं? प्रकाशित होते हैं या दिखाई देने पड़ लगते हैं। उसी प्रकार सज्जनों के पास रहने से हीन व्यक्ति जो है वह भी आदर का पात्र हो जाता है। सत्संगति जो है मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है, अतः सज्जनों का संपर्क व्यक्ति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब इसमें यथा उदय, यहाँ आपकी आ और ऊ मिलकर के क्या हुए बच्चों? ओ आदेश हुआ है। तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। हीन वर्णो अपि, यहाँ पर वर्णो अपि, यहाँ आपकी पूर्व रूप संधि है और सकार की आवृत्ति है आपकी, अनुप्रास अलंकार है, भाषा शैली अत्यंत ही सहज और सरल है। आगे देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आसाद्यतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। क्या कह रहे हैं? गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु जो गुणों को जानने वाले हैं, जो गुणों को जानने वाले लोगों के विषय में अर्थात गुणज्ञ जनों के पास पहुंचकर गुणा गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वे गुण होते हैं या गुण के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, और यदि वे निर्गुण व्यक्ति के पास जो गुणवान नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वे गुण जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं? दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या दोष स्वरूप हो जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कैसे। नद्या आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, जो नदियां हैं वह आस्वाद्य तोया पीने योग्य जो सुस्वादु जल है उसको लेकर के प्रवहन्ति बहती हैं। नदियों का जल जो होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, पीने योग्य होता है, उसको लेकर के बहती हैं। किंतु जब वो समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में जाकर के वो क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो वो कैसी हो जाती हैं? अपेया, उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार की संगति में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार से उसमें गुण जो हैं विकसित होते हैं, और गुण भी गुणवान व्यक्ति के पास पहुंच करके गुण के रूप में रहते हैं, और जब निर्गुणों में गुण चले जाते हैं तो वहाँ पर वो गुण भी दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पीने योग्य सुस्वादु जो सरिता का जल है वह भी समुद्र को प्राप्त करने पर कैसा हो जाता है? पीने से रहित हो जाता है या पीने योग्य नहीं रहता है। एक बार फिर से अर्थ देखिए बच्चों इसका। गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, जो गुणों के जानने वाले लोग हैं
उनके विषय में अर्थात गुणज्ञ जन जो हैं उनके पास पहुँच करके जो गुणा गुणा भवन्ति, जो गुण हैं वो गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, और वे ही जो गुण हैं निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष स्वरूप हो जाते हैं। नद्या आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, जो नदियां हैं वे आसाद्य योग्य या पीने योग्य जो जल है उसको लेकर के क्या करती हैं, बहती हैं। या नदियों का सरता का जल जो है वो पीने योग्य होता है, किंतु जब वे समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो उनका जल जो है वो कैसा हो जाता है, भवन्ति अपया, पीने योग्य नहीं रहता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही बच्चों। यहाँ भवन्ति भू धातु है बच्चों, भू को ओ को भू धन ओ अब आदेश हुआ है, यहाँ पर भू को ओ हो जाता है और ओ को अब आदेश होने से कौन सी संधि हो जाती है, भवन्ति आपकी अयादि संधि हो जाती है। इसी तरह से इस जगह निर्गुणम में निर आपका क्या है, उपसर्ग है। आस्वाद्य तोया, पीने योग्य जल से परिपूर्ण, यहाँ प्रवहन्ति के साथ नद्य पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, भवन्ति यहाँ आपकी व्यंजन संधि है बच्चों, समुद्रम आसाद्य, भवन्ति अपेया, यहाँ इको यणची से आपकी यण संधि हुई है। अब इसके बाद बच्चों मित्र लाभ प्रसंग चलेगा। अभी तक आपने देखा कि जो हितोपदेश है उसकी क्या उपादेयता है, या हितोपदेश जो है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है लिखने का, यह सब कुछ बताया गया था। आगे आप जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मित्र लाभ प्रसंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।